हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इस सीरीज में हम फिर से देखेंगे, जैसा कि ये सीरीज चल रहा था उसमें हम पिछले लेक्चर में देखे थे वेव और एसएचएम का प्रॉब्लम। आज देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का कुछ प्रॉब्लम, उसके बाद हम फिर चैप्टर चेंज करेंगे। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ये चैप्टर का भी नाम है, कैरिंग ए सर्कुलर लूप दिया हुआ है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। अब उसका रेडियस आपको दिया हुआ है, एक सर्कुलर लूप है, जिसका रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे पूछा है 3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है कि इसके रेडियस से 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स रेडियस, इसके रेडियस से 4 सेंटीमीटर दूर पे, मतलब इसके रेडियस से अब कह रहा है ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसके एक्सिस जो है, इससे कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 54 माइक्रो टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, इसके एक्सिस से 4 सेंटीमीटर। ये आपको बोल दिया है कि इसका जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, ये एक सर्कुलर लूप है। अब ध्यान से देखिए, इसके ये रेडियस होगा सेंटर से, अब इसके रेडियस कुछ ऐसा होगा, आप ऐसा समझिए, यहां से क्रॉस कुछ पार करते हुए इस टाइप से कुछ जाएगा, और इसके जो एक्सिस है उससे 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, दैट इज 54 माइक्रो टेस्ला। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप। इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप बताइए। इसके सेंटर से, इसके सेंटर के एक्सिस से 4 सेंटीमीटर दूर पे 54 माइक्रो टेस्ला है। तो आप बताइए इसके सेंटर पे, यानी एग्जैक्ट इस पॉइंट को अगर ओ ले लेते हैं तो आप ऐसा समझिए कि इसके सेंटर से कुछ ना कुछ एक्सिस पास कर रहा है। एक्सिस से कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर पे, यानी इस पॉइंट पे आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट पे आपको दे दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये दिया हुआ है। और आपको चाहिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम होते होते लास्ट में ये सर्कुलर लूप का सेंटर बन जाए। ये जो सर्कुलर लूप का सेंटर पे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको हम एक एक करके, इसमें दोनों फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट हमको लगाना नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के लिए हम हमेशा लिखते हैं म्यू नॉट I/2R। ये क्या होता है, किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड का वैल्यू, सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप के सेंटर पे होता है। अब ध्यान से देखिए, लेकिन सर्कुलर लूप के जो एक्सिस होता है उस वहां से 4 सेंटीमीटर दूर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ये तो सेंटर के लिए हम लिखें तो उसके लिए हम लिखते हैं म्यू नॉट बाई 2 I √x² बाय r² का पावर 3/2। एक्सिस से अगर x डिस्टेंस पे
किसी सर्कुलर लूप के एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम magnetic field which is x distance from the axis of circular loop. उस सर्कुलर लूप के एक्सिस से x डिस्टेंस पे आपके लिए ये है, ये क्या है, म्यू नोट आई करंट है उसमें, आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे रेडियस है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर वो एक्सिस से x डिस्टेंस पे बाय आर स्क्वायर, आर क्या है उसका, आर आपका है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। अब बस ये आपको वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि एक्सिस से कितना सेंटीमीटर दूर पे, 4 सेंटीमीटर दूर पे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू आपको 54 माइक्रोटेस्ला दिया हुआ है, और आपको क्या बताना है, व्हाट विल इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ लूप, सेंटर पे उसका क्या वैल्यू होगा, सेंटर पे ये वैल्यू होगा। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है तो पुट कर दीजिए, ये आपका कितना है 54 माइक्रोटेस्ला। अब ध्यान से देखिए, अब बस इसमें वैल्यू रखना है, तो एक एक करके हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वायर, आर भी पता है आपको, एक्स भी पता है, रेडियस कितना पता है, रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर पता है, और इसमें इसके पावर 3/2 है, एक्स का डिस्टेंस, एक्स कितना डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये बहुत इजीली वे में आपका आ जाएगा म्यू नोट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर का पावर 3/2, ये करीब आ जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा होपफुल्ली म्यू नोट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर, नीचे 2 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 25 का रूट करेंगे क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 आ जाएगा, और उसका पावर हम क्या कर लेंगे, और याद रखिएगा सारे को सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.04, इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबको, तो ये आपका आ जाएगा 0.03 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 0.04 का स्क्वायर, काम वही करेंगे, तो यहाँ से हम यूज करेंगे, ये किसके बराबर है, ये आपको दे दिया हुआ है 54 माइक्रोटेस्ला के बराबर। अब यहाँ से एक ही अननोन, हमको बस ये वाला वैल्यू आएगा, इसमें हमको लाना क्या है, म्यू नोट आई बाई 2r, इसका वैल्यू हमको लाना है, म्यू नोट आई बाई 2 है, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 0.03, ये रेडियस हो जाएगा, आपको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये एक बच जाएगा और बाकी ये कैंसिल हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखिए, ये 2r लिख लिए, तो ये आपका आ जाएगा, और बाकी जो बचा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा म्यू नोट आई बाय, अब r लिखें तो ये r से एक ये कैंसिल हो गया, और बचा जो है वो क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ आपका बच जाएगा 0.05 का क्यूब,
और ये आपका आ जाएगा डिवाइड में 0.03 और ये आपका आ जाएगा सेंटर यानी म्यू नोट आई बाई 2r इसका वैल्यू, और यही वैल्यू तो आप 250 माइक्रो टेस्ला, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 250 माइक्रो टेस्ला का वैल्यू। बस ध्यान दीजिएगा कि म्यू नोट आई बाई 2r लिख के बाकी जितना भी इंफॉर्मेशन रहे उसे हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो म्यू नोट आई बाई 2r, आर के जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू नोट आई बाई 2r का वैल्यू ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 concentric coil of radius equal to 2 pi सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट राइट एंगल। अब ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। अब दोनों कॉन्सेंट्रिक क्वाइल है, एक में जो है 3 एम्पियर का करंट मूव कर रहा है, 3 एम्पियर करंट एंड 4 एम्पियर करंट आर फ्लोइंग इन ईच क्वाइल रेस्पेक्टिवली। अब इसमें 3 क्वाइल 3 एम्पियर का और इसमें क्या हो जाएगा 4 एम्पियर का करंट मूव कर रहा है। आपको क्या पूछा है आपसे, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ क्वाइल, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ क्वाइल। 2 कॉन्सेंट्रिक क्वाइल ऑफ रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, इक्वल रेडियस है। 2 कॉन्सेंट्रिक क्वाइल ऑफ इक्वल रेडियस दैट इज 2 पाई सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट राइट एंगल, मतलब दोनों एक दूसरे का राइट एंगल पे इस टाइप से प्लेस्ड है, मतलब एक एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा वाई एक्सिस पे है। तो आप बताइए सेंटर पे यानी इस पॉइंट पे, ये आपका है सेंटर, दोनों का सेंटर है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सेंटर है तो दोनों का सेंटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये आपका कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक क्वाइल है। तो आपको रिजल्टेंट निकालना है वो इस सेंटर पे, इस पॉइंट को अगर ओ ले लेते हैं तो आपको निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट सेंटर ऑफ द क्वाइल, एट सेंटर ऑफ द क्वाइल, सेंटर ऑफ द क्वाइल। अब दोनों का सेंटर सेम ही है। अब ध्यान से देखिए, अभी हम बताए थे, एक क्वेश्चन किए थे कि सेंटर पे किसी का मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी सर्कुलर क्वाइल का, सर्कुलर क्वाइल का क्या होता है, सर्कुलर क्वाइल का तो म्यू नोट आई बाई 2r, दोनों का रेडियस सेम है। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया किसी एक के लिए, लेकिन इस बार करंट दोनों का अलग अलग है, एक का 4 एम्पियर है, एक का 3 एम्पियर, मतलब इसमें अगर 3 एम्पियर का करंट मूव कर रहा है तो इसमें 4 एम्पियर का करंट। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दोनों का नेट, यानी एक एक्स एक्सिस में है एक वाई एक्सिस में, तो एक का एक्सिस एक्स एक्सिस में है, सेंटर दोनों का सेम है, बस कॉन्सेंट्रिक सेंटर से मतलब खाली सिर्फ सेंटर सेम है, बाकी एक्सिस अलग अलग है, एक एक्स एक्सिस की तरफ है डायरेक्टेड, एक का मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ होगा और एक का वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो एक कुछ इस प्लेन में है, एक एक्स वाई प्लेन में है, तो ये ध्यान से देखिए प्लेन दोनों का अलग अलग है और आपको निकालना है दोनों का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किधर होगा, एक एक्स एक्सिस इधर, एक वाई एक्सिस इधर, तो रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको आप कुछ देर के लिए, एक का हो जाएगा म्यू नोट आई, करंट आपका है 3 एम्पियर, रेडियस तो दोनों का सेम ही है, 2r, r का वैल्यू क्या है सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 पाई सेंटीमीटर है तो 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, ये फर्स्ट वाले के लिए है मैग्नेटिक फील्ड, सो ये फर्स्ट वाले क्वाइल के लिए, सेकंड वाले के लिए हो जाएगा म्यू नोट आई
आई इसके लिए हो जाएगा 4 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पाई 10⁻⁻²। तो एक को ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो बी एक्स, ये हो जाएगा बी वाई, ये वाई एक्सिस की तरफ है। अब अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट और वो भी सेंटर पे। तो रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, बीच से जाएगा, आपको पता है। दोनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा, वरना अगर वैल्यू सेम आएगा तो दोनों का 45 डिग्री के एंगल से ये बन जाता है। अब ध्यान से देखिए, दोनों सेम तो है नहीं, दोनों का अलग अलग वैल्यू आएगा। म्यू का वैल्यू आपको पता होता है, म्यू नोट का, म्यू नोट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है आपका 10⁻⁻7। तो म्यू का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, बस यहाँ से रख देंगे। तो यहाँ से देखिए दोनों 90 डिग्री पे है। अब ऐसा समझिए, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, और दोनों आपस में 90 डिग्री पे हो। तो याद रखिएगा, जब दो फोर्स आपस में 90 डिग्री पे हो तो उसका रिजल्टेंट फोर्स F, रिजल्टेंट, ये बहुत फेमस है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, अगर रिजल्टेंट निकालना हो जब F1 और F2, यानी F1 इज परपेंडिकुलर टू F2, यानी कि F1 जो है F2 पे परपेंडिकुलर हो, यानी F1 इज परपेंडिकुलर टू F2, इस पे परपेंडिकुलर हो, तब के लिए हम डायरेक्ट यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां से आपको परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, तो रूट ओवर क्या कर लेंगे, F रिजल्टेंट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर, मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर, बस ये वैल्यू आप लगा लीजिए। तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का रूट कर लेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली रूट ओवर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। कब, जब F1 और F2 आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। ये तब लगाइए जब रिजल्टेंट आपको निकालना हो और F1 F2 के परपेंडिकुलर हो। तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स भी तो फोर्स है ना, बस यहां से बस रूल लगा देंगे। तो इसका स्क्वायर, ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में नीचे वाला बेस कॉमन है, तो ये, और म्यू नोट दोनों में कॉमन है, बस इसका स्क्वायर करना है। तो जो कॉमन है उसको हम साइड ले लेते हैं, इस दोनों में कॉमन रहेगा, तो म्यू नोट, लास्ट में इसका हम वैल्यू लिख लेंगे, म्यू नोट बाई 2 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वायर कॉमन है। अब बचेगा क्या, यहाँ से 3 एम्पियर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ से 4 एम्पियर का स्क्वायर, बस ये बचेगा, इसका रूट। अब ये स्क्वायर है तो ये बाहर में आ जाएगा, एकदम क्लियरली बाहर में आ जाएगा। तो ये आपका म्यू नोट का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से आपको पता है 4 पाई, ये बस बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा म्यू नोट 10⁻⁻7, 2 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻⁻², बस जो कॉमन है, कॉमन ये वाला था ये, तो ये बाहर आ जाएगा। बाकी ये आपको कितना हो जाएगा, 25 का क्या हो जाता है 5, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ से आपका आ जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा, 10⁻⁻5 इंटू 5, इतना आपका आ जाएगा सिंपली रिजल्टेंट, इतना टेस्ला। इसको आप माइक्रो में चेंज कर लीजिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5 माइक्रो टेस्ला। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल। अब ये आपको कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, एक वायर है जिसमें, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका रेडियस एक्चुअली में आपको ए दे दिया हुआ है, इसमें टोटल समझिए आई करंट मूव कर रहा है।
आई करंट इसमें मूव कर रहा है। तो इसमें कह रहा है करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसके टोटल एरिया में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब करंट इसके टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन, इसके सारे क्रॉस सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप बताइए द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 to 2a। अब दोनों का रेशियो निकालिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 डिस्टेंस पे एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट 2a डिस्टेंस पे। और दोनों का इसको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो आइए एक एक करके हम इसको डील करते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो करंट इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपको दे दिया हुआ है। तो इसमें हम ले लेते हैं J, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। ये आपका हो गया करंट डेंसिटी। तो ये हो गया करंट डेंसिटी I डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया। अब एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस इसका a है तो पाई a², तो ये आपका हो जाएगा J। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दोनों पॉइंट पे, यानी a/2 पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी कि एक तो इसके बीच में, यानी इस पॉइंट पे a/2 कहीं यहाँ पे होगा, a/2 सेंटर से a/2 और सेंटर से 2a डिस्टेंस। अब इस पॉइंट को अगर हम ले लेते हैं a/2 डिस्टेंस पे जो भी होगा, इस पॉइंट को P ले लेते हैं। तो आपको निकालना है P पे, और दूसरा इसके बाहर पॉइंट है तो उसको K ले लेते हैं। तो K पॉइंट पे दोनों का रेशियो लास्ट में आपको निकालना है। ये आपका हो जाएगा करंट डेंसिटी, क्योंकि करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है टोटल क्रॉस सेक्शन में। तो हम पहले निकालते हैं कि a/2 पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। एग्जैक्टली हम लास्ट में निकालेंगे कि P पॉइंट पे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फिर लास्ट में Q पॉइंट पे यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, जैसा कि आप जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होते हैं तब हम देखते हैं गॉस लॉ, एग्जैक्टली सेम ही है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि ये क्लोज्ड लूप के लिए वैलिड है। सबसे पहले इस टाइप का अगर रहे, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और इसमें अगर इस टाइप से हम लिख ले तो ये क्लोज्ड लूप। एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ते हैं गॉस लॉ, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। दोनों एकदम सेम है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो क्या होता है, वहाँ E.dl होता है, यहाँ से देखिए वहाँ पे होता है E.dl दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो जाता है गॉस लॉ। तो इससे क्या लेते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं। ये आपका हो जाता है गॉस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जैक्टली यही काम करते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एग्जैक्टली सब कुछ सेम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, B.dl हो जाएगा, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज है, यहाँ पे चार्ज नहीं, यहाँ पे तो करंट है। करंट इनक्लोज्ड इनटू म्यू नॉट, वहां पे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते थे, हम म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपका हो जाता है, इसे कहते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब दोनों में हम लगाएंगे, एक बार a/2 यानी P पॉइंट के लिए, एक बार इस पॉइंट के लिए K पॉइंट के लिए। तो दोनों का लास्ट में क्या कर लेंगे, रेशियो कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड B.dl। अब ध्यान से देखिए, अब इस पॉइंट को a/2, जब a/2 पे हो तो हम क्या करेंगे,
क्रॉस सेक्शन इस टाइप से लगाएंगे तो ये तो क्रॉस सेक्शन पहले ही मिल जाएगा, ये बाहर वाला क्रॉस सेक्शन। तो इसमें डीएल क्या है, टोटल लेंथ। अब उसको कवर करने वाला तो ये आपका आ जाएगा 2πr दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब आई क्या होगा, अब करंट क्या है, इनक्लोज्ड, क्योंकि करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें क्या हो जाएगा, जे। अब ध्यान से देखिए, जे हो गया कि पर यूनिट एरिया में है और इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई a/2 का स्क्वायर, इसका एरिया तो यही होगा। तो यहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया किस पॉइंट के लिए, एट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं। तो क्या करते हैं, पहले तो इनक्लोज्ड सरफेस के लिए ये वैलिड होता है, दोनों वहां पे गॉस लॉ भी इनक्लोज सरफेस के लिए होता है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा b.2πr, क्या है यहाँ पे, उसको इनक्लोज्ड करने वाला सरफेस। और यहाँ पे है म्यू नॉट इंटू जे क्या है, जे है करंट डेंसिटी। फिर उसका एरिया क्या हो गया, एरिया हो जाएगा आपका पाई a/2 का होल स्क्वायर। तो अब एग्जैक्टली एक बार और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पी पॉइंट के लिए, एग्जैक्टली हम क्यू पॉइंट के लिए भी निकाल लेंगे। जे का वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर लीजिए और यहाँ पे आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, इजिली वे में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। और आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, a/2, क्योंकि हम कितना ले रहे हैं, इतना इनक्लोज्ड ले रहे हैं, ये आपका इनक्लोज्ड आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये इनक्लोज्ड में हम देख लेंगे कि करंट कितना है और उसका क्या हो जाएगा 2πr, ये सर्कुलर कुछ है तो 2πr हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे आपका r का वैल्यू a/2 बस पुट कर देंगे तो म्यू नॉट, जे क्या होता है I/πa², ये जे होता है, यहाँ से पाई a/2 का होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो 2πr का वैल्यू क्या हो जाएगा a/2। तो बस इसको इजी कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पे, यानी कि r/2 डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां से आ गया। एम्पियर्स सर्किटल लॉ को यूज करके हम यहां से ले आए। तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई और ये आपका हो जाएगा पाई a² ही हो गया। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा a/2, पाई से पाई कैंसिल और यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली a² और यहाँ बचेगा 2π और एक स्क्वायर गया तो यहाँ पे a एक ऊपर भी बचेगा, a से a फिर कैंसिल तो फिर नीचे एक a बचेगा और आपका 2π नीचे बचेगा। तो और यहाँ पे a/2 बचा है तो 1/2 भी नीचे आ जाएगा। तो ये आपका होपफुली आ जाएगा म्यू नॉट I/4πa, ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। ऐसे एक बार और यूज करेंगे, ये आपका समझिए कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ पे ही क्वेश्चन था। अब एक बार हम और यूज करेंगे किस पॉइंट के लिए, आउटसाइड द पॉइंट। तो उसके लिए हम इस टाइप से फिर से बनाएंगे एक इस टाइप से सरफेस जो कि केस मतलब r इज ग्रेटर देन। अब बाहर वाले पॉइंट के लिए एक बार हम फिर से यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ और दोनों का रेशियो लास्ट में हमको निकालना है। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए फिर लिखेंगे इनक्लोज्ड सरफेस मैग्नेटिक फील्ड इंटू dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब ध्यान से देखिए, करंट तो इसी बीच में बह रहा है, अब बाहर के किसी पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ध्यान से मैग्नेटिक फील्ड म्यू इंटू ये भी आपका हो जाएगा 2πr। इस बार क्या हो जाएगा, इस बार तो a/2 था और इस बार r हो जाएगा आपका 2a के बराबर। तो यहाँ पे 2πr के जगह पे हम ये लिख देंगे और म्यू नॉट इंटू, अब ध्यान से देखिए करंट इनक्लोज्ड होगा तो करंट कुछ भी होगा इतना ही सरफेस में होगा, बाहर वाले सरफेस में तो करंट नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है कि ये जो करंट है तो इसमें आप सिंपली आप लिख दीजिए जो भी करंट बह रहा है
इसमें टोटल करंट आ जाएगा आई। सर्किटल लॉ अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नोट आई इनक्लोज्ड। और आई इनक्लोज्ड इस सेंस में क्या हो जाएगा, ये पूरा करंट। तो आई इनक्लोज तो इधर हो जाएगा म्यू नोट इंटू आई, और इधर आपका बच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू डीएल। इस बार डीएल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और आर क्या हो जाएगा इस बार 2a। तो इसको यूज कीजिएगा। तो ये फर्स्ट वाला का है, तो इसको हम कहीं लिख लेते हैं। तो ये आपका है म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए। ये फर्स्ट वाला का था पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको अगर हम यूज करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, म्यू नोट इंटू आई, क्योंकि आई इनक्लोज्ड करंट तो पूरा का पूरा आ जाएगा ना। जब हम इतना एरिया लेते हैं तो इसमें तो पूरा का पूरा आ जाएगा, तो और बाहर वाले पॉइंट पे करंट रहेगा नहीं। तो ये आपका आ जाएगा म्यू नोट इंटू 2 पाई इंटू 2a दैट इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई। सो यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सोल्युटली सेम एज, तो यहां से आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। यही पहले भी आया था, तो ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट 2a डिस्टेंस, 2a डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और ये आपका आया था पहला बार में a/2 डिस्टेंस पे, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड आपका यही आया था म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए। अब दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा। दोनों का रेशियो ही पूछा है, रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर एट सेम काइनेटिक एनर्जी, तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। आपसे इसका रेडियाई, एक का रेडियाई आपको प्रोटॉन का है आरपी दैट इज प्रोटॉन, आर डी ड्यूट्रॉन, और आर अल्फा ये आपका हो जाता है प्रोटॉन के लिए, ये आपका हो जाता है ड्यूट्रॉन के लिए, और ये आपका हो जाता है अल्फा पार्टिकल। अब ध्यान से देखिए, और अल्फा बीटा इस सब में आपको रिलेशन बताना है। तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल एट सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, कांस्टेंट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड तीनों में चेंज नहीं कर रहा है, और आपको रिलेशन उसके रेडियस में निकालना है। तो एक एक करके हम इसको लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, पहले तो हम रेडियस का रिलेशन, और रेडियस क्या होता है, रेडियस के लिए हम इसमें लाए थे मैग्नेटिक फील्ड में mb/qb। अब ध्यान से देखिए, अब इसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ भी आए। तो जैसा कि काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। ये आपका क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसा कि m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, इसको लिखते हैं p, मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इसको इजी करने का कोशिश करते हैं, mv का वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं। तो m इंटू वी बाई 2 दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, mv को हम क्या ले लेते हैं, p क्या है यहाँ पे आपको मोमेंटम हो जाएगा, तो p इंटू वी बाई 2 दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय v।
तो ये आपका आ जाएगा मोमेंटम का रिलेशन इसके साथ, और m इंटू वी को क्या लिख देंगे, लास्ट में हम p लिख देंगे। ये क्या होता है, मोमेंटम। तो यहां से हम रिलेशन बना रहे हैं। वैसे रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। तो यहां से mv का वैल्यू आपका क्या आ गया, सिर्फ mv का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी 2k/v, ये आपका आ गया p का वैल्यू। और यहां से वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन यहां से आप ले लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m का रूट। ये आपका डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा किसका, v का, वेलोसिटी का। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। v का वैल्यू क्या रख देंगे, v का वैल्यू यहां से आप लिख दीजिए 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, और यहां से हम रख लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी p क्या है, mv के जगह पे हम लिखेंगे, और mv क्या हो जाता है, मोमेंटम। ये रिलेशन आप डायरेक्ट याद रखेंगे, एक बार हम बता देते हैं, आगे से याद रखेंगे तो इसका रेडियस का रिलेशन आपस में आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको क्या दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तीनों का केस में सेम है और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई v। अब v का वैल्यू क्या आ गया, √2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास m। से p का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 काइनेटिक एनर्जी, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे m हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए रिलेशन क्या आ गया, एक तो रेडियस का रिलेशन क्या था, r बराबर mv बाई qb, और mv p क्या है, p mv है, और mv को और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी और मास के टर्म में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास m डिवाइडेड बाई qb। अब ये रिलेशन निकालना आसान है। आपको क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट है, ये आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दे दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी तीनों का कांस्टेंट है, यानी कि ये कांस्टेंट है। अब आपको रिलेशन पूछ रहा है आरपी, मतलब देने को रेडियस के साथ रिलेशन। तो दो चीज तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज तो सबका अलग होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा, सारा का चार्ज अलग होगा। और क्या क्या अलग हो सकता है, मास अलग हो जाएगा, यानी कि दो चीज का रेशियो आपसे पूछा है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, मास रूट में है मास, और यहाँ पे चार्ज Q इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि चार्ज यानी रेडियस जो भी होगा वो √m बाई Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ध्यान से देखिए, प्रोटॉन पे सिंपल सा बात है कि चार्ज क्या हो जाएगा 1। अब यहां पे न्यूट्रॉन, अब ध्यान से देखिए प्रोटॉन पे आपका हो जाएगा चार्ज, अब अगर इसको आप ले लीजिए QP, तो न्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है लेकिन मास डबल होता है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज सेम हो जाएगा वही जो प्रोटॉन के पास है। अल्फा, अब अल्फा वही आप देखिए, अल्फा के लिए आप याद रखिएगा 2 और 4, यानी कि इस पे जो चार्ज होगा 2 प्रोटॉन है तो 2 QP चार्ज ये हुआ, और इसका मास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स इसका मास हो जाएगा। तो अब तीनों में अगर रेशियो निकालना है तो यहां से आपको क्लियर दिख जाएगा कि रेशियो क्या हो जाएगा, मास रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा √m, तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास m है, लेकिन इसका क्या है, इसका जस्ट डबल मास हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, इसको 1 ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, इसका चार्ज QP प्रोटॉन का चार्ज, और मास इसका आप 1 ले लीजिए 180m। अब इसका हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ
Qp, प्रोटॉन का 2 टाइम्स मास, चार्ज सेम हो जाएगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, चार्ज दोनों में सेम हो जाएगा, बस मास इसका क्या हो जाएगा, मास इसका जस्ट डबल हो जाएगा, प्रोटॉन के मास से डबल, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपका है मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसका जस्ट डबल, लेकिन चार्ज सेम ही हो जाएगा Qp। अब ये देखिए अल्फा और हीलियम दोनों को सेम समझ लीजिए, हीलियम याद रखने के लिए। अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसका 2 टाइम्स इसका चार्ज हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू Qp, और मास इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 Qp। तो यहाँ से आप ध्यान से लेके 1 2, तो ये आपका आ जाएगा √1, ये √2, और ये आपका 2 से 2 कैंसिल, ये 1 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। √4 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, अब ध्यान से देखिए 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपका रेशियो आ गया 1:√2:1, तो ये रिलेशन आ गया। तो याद रखिएगा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।